हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स। सो आज है 7 Feb 2026। यस। और आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना मैराथन सेशन एसएसटी का, सब्जेक्ट वाइज, दैट इज़ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। यस। और हम जो मैराथन सेशंस लाए हैं वो आपका होगा क्वेश्चन फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में, पीवाईक्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं हम उनको देखेंगे। हम चैप्टर का रिवीजन क्वेश्चन फॉर्म में ही करेंगे, राइट? सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट चैप्टर इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर जो हम रिवीजन कर सकते हैं, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हमने इसमें रखे हैं, जिससे ये पता चलेगा कि हमारा रिवीजन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज इन मेजॉरिटी इन श्रीलंका? पावर शेयरिंग का चैप्टर है, ठीक है। श्रीलंका में मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूज टू स्पीक विच लैंग्वेज? दैट इज सिन्हाला लैंग्वेज। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग इन इंडियन डेमोक्रेसी? तो अगर हम अपने इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे जो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे? और अगर हम ऐसे जनरल वे में बोले तो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग क्या होती है? जब सेम लेवल पे जो पावर्स हैं वो डिवाइड होती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। तो इससे अगर हम देखें तो हमारा जो मतलब ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग इन इंडियन डेमोक्रेसी? The right answer is division of powers among administration, judiciary and army. Third question, two statements are given below. ठीक है, पहला कौन सा है? There was a civil war in Sri Lanka. An act was passed in 1956 to secure dominance of Sinhala community on the government. Yes. इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है बताइए? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी? सिविल वॉर श्रीलंका में हुई थी और क्या जो 1956 का एक्ट है दैट वाज पास टू सिक्योर डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी ऑन द गवर्नमेंट और नॉट? व्हाट वाज द आउटपुट, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द श्रीलंकन सिविल वॉर? इफ़ यू आर एबल टू रिमाइंड दैट, सो आपको ऑप्शन यहाँ पता होगा। यहाँ पे जो आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करें। रीड द आर्ग्यूमेंट्स गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो पावर शेयरिंग पहला क्या है? रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ बायस, barricades the decision making process, accommodates diversities, increase the participation of people in power. yes, तो कौन से ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं? ठीक है, जो पावर शेयरिंग के फेवर में है, ये पावर शेयरिंग होनी चाहिए। यस। अगर पावर शेयरिंग होती है तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो सुइटेबल हैं? reduces the likelihood of biasness. सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ऑप्शन 1, 3 एंड 4। तो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4, दैट इज सी ओनली। वाई? क्योंकि ऑप्शन 2 जो इनकरेक्ट है वो क्यों है? बैरिकेड्स द डिसीजन मेकिंग पावर, ऐसा नहीं है। ठीक है, पावर शेयरिंग से ऐसा नहीं होता है कि हमें डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम होगी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ पावर शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ पावर शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन से हैं?
तो आपको क्या लगता है, ऑप्शन ए सही है, बी, सी या डी? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट एंड लोकल बॉडीज, है ना, यहाँ पे पावर शेयरिंग है, राइट। नेक्स्ट, Belgium took some measures to solve its problem. Read the following measures and choose the correct options. तो एक था इस चैप्टर में बेल्जियम की स्टोरी थी, एक श्रीलंका की स्टोरी थी, ठीक है। बेल्जियम की स्टोरी में क्या होता है कि जो उसका आउटकम होता है वो पीसफुल होता है, ठीक है, वहाँ लोग अच्छे से रह रहे होते हैं लास्ट में। बट श्रीलंका क्या होता है, क्योंकि वो मेजोरिटिज्म चूज़ करता है तो वहाँ पे सिविल वॉर होती है ना। तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये तो बनाया गया था। ऑप्शन 2, फॉलोइंग मेजॉरिटीज, नहीं, मेजॉरिटियन पॉलिसी तो श्रीलंका ने यूज़ करी थी। थर्ड, बाय प्रोवाइडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज ग्रुप्स, यस। एंड नंबर 4, बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? मैंने वैसे आंसर बता दिया है, ऑप्शन चूज़ कर सकते हो आप लोग। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, ये था हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। नाउ वी आर मूविंग टू शॉर्ट क्वेश्चंस एंड द लॉन्ग क्वेश्चंस, है ना। एक हमारा 2 मार्क्स का आता है, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और एक केस बेस्ड स्टडी होता है, राइट। तो आप यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस भी है, PYQs भी है, ठीक है, देख सकते हो। पहला है व्हाट इज़ पावर शेयरिंग, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्कर में आ सकता है। डिफाइन पावर शेयरिंग एंड इट्स, इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है पावर शेयरिंग की, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई इज पावर शेयरिंग नीडेड इन अ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 3 है हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, गिव एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग, गिव एन एग्जाम्पल। हाउ डज पावर शेयरिंग हेल्प रिड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। व्हाट इज़ अ कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट क्या है। तो अभी जो करेंटली अगर हम बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कोलिशन गवर्नमेंट ही है ना। कि जब हम मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाते हैं पार्लियामेंट में आफ्टर द इलेक्शन, तो क्या होता है, हम 2 पार्टीज़ वहाँ पे क्या कर सकती हैं, आपस में कोऑपरेट करके कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं और उस टेन्योर को कंप्लीट करती हैं, राइट। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज। ये आप पहले खुद ट्राई करो इसके आंसर लिखने का, ठीक है। नहीं आता है देन वी विल प्रोवाइड द answers in a PDF form, right? Compare the different ways in which the Belgian and the Sri Lanka have dealt with the problem of cultural diversity. Describe the element of the Belgian model for accommodating diversities. Last question है any 3 prudential and moral reasons for power sharing respectively. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके स्क्रीन पे हैं, इसको आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में हम और PDF फॉर्म दोनों में अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। बट दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस, राइट। अब हम चैप्टर 2 पे अपने मूव करते हैं। चैप्टर 2 हमारा फेडरलिज्म है। पहला क्वेश्चन है इन अ फेडरल सिस्टम पावर इज डिवाइडेड बिटवीन। इन अ फेडरल सिस्टम पावर इज डिवाइडेड बिटवीन। तो फेडरलिज्म जो चैप्टर है बेसिकली वो हमें क्या बताता है कि जो हमारी पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, है ना। तो हमारे यहाँ क्वासाई फेडरलिज्म चलता है, इंडिया फॉलो क्वासाई फेडरलिज्म। क्यों? क्योंकि ना तो सारी पावर्स हमारे सेंटर के पास है, ना सारी पावर हमारे स्टेट के पास है, राइट। आपका इसमें आंसर क्या होना चाहिए? तो अगर हम ऑप्शन देखें, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास हमारे यहाँ पावर डिवीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फेडरलिज्म? व्हाट इज फेडरलिज्म? तो पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना। जब भी पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होगी, है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फेडरलिज्म, राइट। बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट फॉर द रिविजन पर्पस। Sometimes it can be asked in question also. Yes, which of these is a feature of federalism? तो फेडरलिज्म का फीचर क्या है? फेडरलिज्म
का फीचर्स क्या क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि कोई कंट्री है वो फेडरल पॉलिसी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो जब भी आपको कहीं पे पावर शेयरिंग देखने को मिलेगा बिटवीन द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, देन इट विल बी नोन एज फेडरलिज्म, राइट। In the Belgian model, regional governments got power in बेल्जियन मॉडल में जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी उन्हें पावर कब मिली थी, तो उनको पावर 1993 में, राइट, 1993। नेक्स्ट, द यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फेडरेशन। अच्छा, फेडरेशन इसमें कुछ टाइप्स भी हैं, कौन से, 2 टाइप्स की हैं, राइट। तो यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फेडरेशन, दैट इज, you must know the answer. Yes, it is coming together, right? And India follows holding together. USA is an example of coming together and India follows holding together. Why? बिकॉज यूएस में क्या है कि कुछ स्टेट्स हैं जो अपने साथ में आए और उन्होंने एक कंट्री बनाई, जबकि इंडिया में क्या है कि होल्डिंग टुगेदर है, सेंटर और स्टेट एक दूसरे को होल्ड करते हैं, है ना। और जो हमारे स्टेट्स हैं वो अपने इंडिपेंडेंस अपने आप से उनको नहीं मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये थे आपके एमसीक्यू चैप्टर से रिलेटेड और ये आपके पीवाईक्यू से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अभी के टाइम में जो अभी हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस को थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में देते हैं, बट दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस एंड दीज आर पीवाईक्यू ऑल्सो। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, इसका जो आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल कराएंगे एंड वी विल प्रोवाइड द PDF ऑफ द आंसर्स ऑल्सो। सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कमेंट एंड वी विल प्रोवाइड द PDF लिंक, राइट। क्वेश्चंस देख लेते हैं। What is federalism? Explain. What are the key features of federalism? Question number 2. Now question number 3. Differentiate between coming together and holding together. Question number 4. How is power shared in the Indian federal system? Question number 5. What is the language policy of India? Question number 6. Discuss the importance of decentralization in India. Question number 7. How do constitutional amendments strengthen the local governments? Question number 8. Why is federalism important for a large country like India? Question number 9. What are the main features of a federal system? Question number 10. Describe the steps taken to strengthen local self-government by the Constitutional Amendment Act 1992. तो ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप प्रैक्टिस करो। इसका जो आंसर का PDF है वी विल प्रोवाइड इट सून, राइट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। Which of the following terms refer to the belief in and advocacy for social, political and economic equality of women? तो ऐसी कौन सी टर्म है जो ये बिलीव करती हैं कि जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो वुमेन्स को मिलनी चाहिए, है ना। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फेमिनिस्ट, है ना, फेमिनिस्ट। नेक्स्ट, which one of the following reasons is the participation of women in public life is the highest? In which of the following reasons is the participation of women in public is the highest? That is Nordic countries, है ना। Next, which of the following matters do not deal with the family laws? Which of the following matters do not deal with the family laws? That is finance. Yes, option is finance. Read the statement.
Read the question. India has no official religion. All the communities have freedom to profess and practice any religion in India. Which one of the following constitutional term is used for the above statements? तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों ही. और कौन सा टर्म यूज हुआ है? तो दैट इज सेक्युलर, है ना. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, राइट. नेक्स्ट, two statements are given below. पहला, women are now actively contributing to various professions including roles as doctor, engineers, lawyers, managers and university teachers. Political expression of gender division and political mobilization helped to improve women's role in public life. तो आपको यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? बोथ आर ट्रू और वन इज ट्रू, वन इज फॉल्स. So statement 1 and 2. So statement 1 and 2 are true and second is the correct explanation of 1. Yes. Next. These are the questions you have to practice. Yes. So practice these questions. It will be helpful in your examination and we will provide the answer PDF. Yes. Comment for the PDF link. We will provide it soon. Do practice these questions. Do revise your civics, economics, history, geography. Yes, you have the paper at the last 7th March, है ना? But do practice, do revise, keep revising. It will help you in the exam. Now, the next chapter, that is political parties. Question number 1. How do political parties ensure accountability to the public? Choose the most suitable option from the following. How do political parties ensure accountability to the public? Accountability means what? वो कैसे आंसरेबल है ना. पॉलिटिकल पार्टीज कैसे आंसरेबल हैं पब्लिक को? तो क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या सोशल कैंपेन्स, मीडिया कैंपेन्स चलाते हैं? नहीं. थ्रू इलेक्शंस एंड वोट सपोर्ट. उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने कैसा काम किया है, लोग उनसे खुश हैं या ना खुश हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव वन पार्टी सिस्टम? एज सिंपल एज दैट, चाइना, है ना. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? चूज द करेक्ट ऑप्शन. एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं? तो लीडर होता होगा, एक्टिव मेंबर्स हैं और फॉलोअर्स हैं, है ना. 1, 2 एंड 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस. एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना. मेन पिलर्स जिनको हम कहते हैं, राइट. नेक्स्ट, multi-party system has been adopted in India. It is capable of accommodating all the social and geographical differences in India. So here both A and R are the correct and R is the correct explanation of A. Yes, India के पास मल्टी-पार्टी सिस्टम है. Yes, है. कैसे? हमारे पास कई सारी पार्टियां हैं, है ना. और जो हमारा पार्टी सिस्टम है, जो हमारा क्या बोलते हैं गवर्नमेंट है, ठीक है, इट इज़ कैपेबल ऑफ एकोमोडेटिंग ऑल द सोशल एंड जोग्राफिकल डिफरेंसेज इन इंडिया, है ना. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डील विद द फैमिली लॉज? दैट इज वी हैव डन आई गेस वे बिफोर, दैट इज फाइनेंस, राइट. सो दीज आर द short questions or you can say long questions also. Practice it well and we will provide the answers PDF link in and the last chapter, that is outcome of democracy. Yes, in a democratic country the government adopts environment friendly policies which help with the help of citizens and experts. Which one of the following is a positive outcome of this process? तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट ने
कोई ऐसा पॉलिसी है जो अपने सिटीजन के हेल्प से या उनके एक्सपर्ट से या उनके एडवाइस से लिया है, तो वो सिटीजन्स पे या वो उस प्रोसेस में कैसा पॉजिटिव आउटकम होगा, बताइए। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट. Citizens feel empowered to determine policies. Yes, they will take it seriously. Which one of the following is not true about a democratic government? Democratic government is a legitimate? Yes. It is responsive? Yes. Democratic government is the people's own government. It does not allow room to correct mistakes. Yes, it does allow to correct your mistakes. Yes. So the correct option will be democratic government. The answer will be this fourth one. It does not allow room to correct your mistakes. Yes, क्योंकि हमारे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पीपल्स चॉइस ही तो होती है ना. सो दिस क्वेश्चंस राइट आंसर विल बी इट डज नॉट अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स. नेक्स्ट, democracy is a legitimate government. Reason: regular, free and fair elections are the spirit of democracy. Yes, legitimate means, so here both A and R are true and R is the correct explanation of A, right? Next, so these are the questions regarding your regarding answer writing, right? Do practice. Yes, we will provide the answers PDF. How does democracy produce an accountable, responsive and legitimate government? So this is the topic in your chapter. You can go there and read it, है ना? So thank you students for watching. Stay connected for the history marathon and same as geography and economics too. Yes, we will completing it within 2 to 3 days. You can watch it now. You can watch in between the exams. It will help you. Definitely it is going to help you a lot. I can make sure that these are the questions which will be coming in the exam directly, indirectly, right? क्योंकि जितने भी important topics थे वो मैंने as a question इस पूरे PDF में कर दिया है, ठीक है? वो डायरेक्ट फॉर्म में आ जाता है. इनडायरेक्टली अगर कोई सेंटेंस बना के डिस्कस दिस ऐसे फॉर्म में पूछता है तो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. डेफिनेटली 100% यहाँ से मिलेंगे, ठीक है? सो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस जितने इसमें आंसर राइटिंग वाले हैं मेक श्योर आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अच्छे से रिसर्च करके ही निकाले हैं और हमने PYQs को फॉलो किया है. सो गो थ्रू इट एंड राइट एंड मेक श्योर कि आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी हो. अदरवाइज 3 आवर्स का आपका पेपर है, ठीक है? 3 आवर्स में आपको हिस्ट्री भी करना है, ज्योग्राफी भी करना है, इकोनॉमिक्स भी करना है, सिविक्स भी करना है और उसमें MCQ है, शॉर्ट आंसर्स है, आपके केस बेस्ड स्टडी है, आपको उसमें पैराग्राफ्स भी पढ़ना है. तो आपको आंसर राइटिंग का टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए. वो आपको कैसे आएगा? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, आप आंसर्स नहीं लिख पाओगे. नो मैटर आपको कितना अच्छा आता है, आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं, लेकिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, है ना? सो वेट फॉर अवर हिस्ट्री मैराथन, है ना? और तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है? PYQs लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा. मैपिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है. मैपिंग आपकी 5 मार्क्स की है ना? सो स्टे कनेक्टेड विथ SST विथ ST एंड थैंक यू.